अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बेसिकली जो लास्ट वीक गुजरा था जिसमें आपके पास ग्रुप 1 मेरे साथ फिजिकल क्लासेस ले रहा था एंड यू आर द वन जो कि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस का मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे थे आप। सो आपने अब तक जितनी बातें डिस्कस की है मेरे साथ, मरियम सरफराज, now start the lecture. Take out your register. So आपने मेरे साथ अब तक जो बात पढ़ी है मैं वही आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास आपने मेरे साथ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा विच इज v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। देन आपने यहाँ पे v के बारे में ये बात पढ़ी कि इट्स अ फाइनल वेलोसिटी, सो फॉर्मूले के बाद v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम। दूसरी बात आपने मेरे साथ जो पढ़ी वो क्या थी कि वेलोसिटी में जो चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो 3 तरीकों से आ सकता है। फर्स्ट, आप मैग्नीट्यूड या तो साइज चेंज कर दे। सेकंड, आप डायरेक्शन चेंज कर दे। थर्ड, आप दोनों चेंज कर दे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैं भी आपके सामने क्विक से रिवीजन रख रहा हूँ। वेट अ सेकेंड ना। सो एक्सेलरेशन कहते किसे हैं, वेलोसिटी में चेंज कितने टाइप्स की होती हैं, उसके बाद मैं आपके साथ मैंने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। देन आपने मेरे साथ एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ी। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अदर इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, द लास्ट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में आप ये बात पढ़ के आए कि v की वैल्यू u से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा हो। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा हो, दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग फैक्टर में हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए v की वैल्यू u से कम होगी, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग फैक्टर में हो। जीरो एक्सेलरेशन के लिए v u के इक्वल होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। आज जो असल में मुझे आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करना है, अब आप अगर आप गौर करें तो अब तक आप फिजिक्स के अंदर बेसिक डेफिनेशंस, फॉर्मूले मेरे साथ कंप्लीट करके आए हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो असल टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेमैटिक्स का, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड दैट इज ग्राफ। सर अहमद, डू मी अ फेवर, अगर के ये सामने जो मरियम सरफराज बैठी हुई है इनके पास मेरा माइक लेके चले जाए तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं। छुपने की कोई जरूरत नहीं है मरियम। पैड नहीं होके आए तो शायद इसकी वजह से इनके थोड़ा सा
रजिस्टर्स नहीं हैं कि इनको, मेरे ख्याल में मैं शायद बताना भूल गई थी O1 बायो को। तो ये अटेंटिव तो बहुत है, तो सर थोड़ा सा भी रिव्यू इनके साथ जनरल आज कर लीजिए ताकि थोड़ा सा अलर्ट हो। नहीं फिर आप बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, जी मैंने ठीक है, रिव्यू मैंने किया, मैं उस रिव्यू से ही सवाल पूछूंगा, मैं पीछे वाले बस सवाल ही नहीं पूछूंगा। बस सही है, ठीक है। वो मैं आपकी बात सुन चुका था, मैं उस पर अमल दरामद करूंगा, बेफिक्र है। जी सर। यस मरियम, तो मरियम बस मुझे पहले तो ये सवाल का जवाब दो कि जो पिछले वीक की रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो आप लोगों ने देखे? जी सर देखे थे। गॉड, क्योंकि उसका रीजन ये है कि कम अज कम वो तमाम बातें आपके जहन में रहेंगी, तो आई विल इजीली डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स एंड दैट इज ग्राफ्स। सो ये बात जो समझ में आई, जो एक्सीलरेशन की मैंने आपके सामने रखी है? जी सर समझ आ गई। ओके, थैंक यू। सो कॉपी साथ साथ करते रहिएगा प्लीज। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। देखिए ग्राफ में बेसिकली अगर मैं आपके सामने सबसे पहले एक चीज रखना चाहूँ तो एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है, जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, और एक आपके पास वाई एक्सिस होता है जिसको आप वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ इस बात पे डिपेंड करता है ग्राफ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह बनेगा, कि उसका ग्रेडियंट क्या है। ये वर्ड ग्रेडियंट, जिसको आप स्लोप कहते हैं, ठीक है, ग्राफ इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्रेडियंट या स्लोप क्या है आपके ग्राफ का। ठीक है, अब देखें ग्राफ हमेशा, एक बात तो ये कि ग्रेडियंट या स्लोप के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ बनता किसके दरमियान है? दो क्वांटिटीज के दरमियान। वन क्वांटिटी इज ऑन एक्स एक्सिस, अदर क्वांटिटी इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक, तो अब आपके पास सबसे पहली बात, ग्रेडियंट से ये याद रखें कि ग्राफ की नेचर क्या होती है। देखिए अगर ग्रेडियंट यानी कि स्लोप 0 है, तो जो आपका ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस पर, वो हॉरिजॉन्टल बनता है लाइक दिस। अगर आपका ग्रेडियंट अनडिफाइन है, अनडिफाइन को मतलब मैं इसको यूं कहूंगा इन्फिनिटी, आप मेजर ही नहीं कर सकते, तो आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकल बनता है। अगर आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन यूं बनता है। अगर आपका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो तब आपका ग्राफ जो है वो कर्व बनता है, जो कर्व यूं बन रहा होगा। इसको कॉन्केविटी अप भी कहते हैं। मैं आपको भी सारी बातें अपने काइनेमैटिक्स पे अप्लाई करता हुआ नजर आऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको मेरे साथ सिर्फ ये बातें पढ़नी है, ठीक,
कि ग्रेडियंट 0 है तो क्या होगा, ग्रेडियंट इन्फिनिटी है तो क्या होगा, ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो क्या होगा ग्राफ, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है तो ग्राफ कैसा बनेगा। नाउ द लास्ट वन, अगर ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है x y तो आपका ग्राफ यूं बनता है लाइक दिस, मतलब कॉन्केविटी डाउन की तरफ आ रहा होगा, कर्व डाउन की तरफ आ रहा होगा। यानी जब भी मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दो, जब भी मैं तुम्हें ये कहूं कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम क्या पूछोगे कि सर किन दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि तुमने कौन सी दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाना है। भाई ग्राफ तो किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान बन सकता है ना, डिस्टेंस टाइम के दरमियान, स्पीड टाइम के दरमियान, वेलोसिटी टाइम के दरमियान, एक्सेलरेशन टाइम के दरमियान। अब वो ग्राफ बने कैसे ना, ग्राफ को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त आपके ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है। इस वक्त आपके ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट 5 चीजें हो सकती है। ग्रेडियंट 0 हो सकता है, ग्रेडियंट अनडिफाइंड और इन्फिनिटी हो सकता है, ग्रेडियंट कांस्टेंट हो सकता है, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग फैक्टर में हो सकता है, ग्रेडियंट डिक्रीजिंग फैक्टर में हो सकता है। अगर ग्रेडियंट 0 है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपका ग्रेडियंट इन्फिनिटी है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, वर्टिकल लाइन। अगर आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन पासिंग थ्रू। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट, इसको ओरिजिन कहा जाता है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे x और y दोनों 0 है। सो ग्रेडियंट आपके लिए अगर कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक है, अगर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है तो आपका कर्व अप की तरफ जा रहा है, लाइक दिस, जो मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ, कर्व अप। दूसरे कलर से बना देता हूं, ये लो, कर्व अप लाइक दिस। और अगर ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है तो कर्व डाउन। मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के लिए जरा जल्दी से क्विकली पहले इस स्क्रीन को कॉपी करो, फिर मैं स्क्रीन को चेंज करूंगा। बस सर अहमद मुझे इतना जरूर बता दीजिएगा, फिजिकल स्टूडेंट ने तमाम कॉपी कर लिया, डन, जस्ट गिव मी अ मैसेज, मैं फिर स्क्रीन चेंज कर दूंगा। थैंक यू। सर ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना ओरिजिन वाला, जिसपे आपने 0,0 लिखा है, वो चीज़ समझ नहीं आई। मतलब नहीं, ये क्या, आप तो माइक रखिएगा प्लीज। दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये जो ये पॉइंट है ना आपके पास, ये ग्राफ पे इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट ऑफ द ग्राफ पे x भी क्या होगा 0 और y भी क्या होगा 0। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ये कहा कि अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। तो जब मैं वर्ड ले रहा था ना ओरिजिन का, तो मैंने कहा ओरिजिन बता दूं कि ओरिजिन कहते किसे। ओके ठीक है जी, समझ आ गया। थैंक यू। आप पूछो क्वेश्चन करो। सर एक और बच्ची क्वेश्चन करना चाह रही है आपसे। यस श्योर। सर ये आपने जो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग और ग्रेडियंट डिक्रीजिंग का जो समझाया है, उसमें आपने एक वर्ड लिखा है, उसके नीचे अप लिखा है, और एक वर्ड लिखा है जिसके नीचे डाउन लिखा है, तो वो वर्ड कॉन्केविटी। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी कर्व को कहा जाता है, कॉन्केविटी कर्व को कहा जाता है, CONCAVITY, कॉन्केविटी कर्व।
सही। कर्व का दूसरा नाम है कॉन्केविटी। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? आओ इधर आओ। ठीक है, क्लियर हो बेटा? सबको समझ में आ गया? आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करना है सर से? किसी को भी नहीं करना? ठीक है सर। कॉपी भी हो गया? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी कर लिया सर। ना, ये पहला पॉइंट आपका ग्राफ में आपके जहन में होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टूवर्ड्स सेकंड पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास डिस्टेंस टाइम की बात हो, डी इज डिस्टेंस, टी इज टाइम। डिस्टेंस टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड कहलाता है, और वेलोसिटी टाइम का जो ग्रेडियंट होता है, मैं बड़ा बेसिक, वेलोसिटी टाइम का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। देखिए, अब अपने जहन में ये दो बातें रखें कि डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट क्या है, स्पीड, और वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या है, एक्सेलरेशन। इन दो चीजों को लेते हुए देखिए, मैं आपके सामने मुख्तलिफ ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहला बेसिक ग्राफ आपके सामने रखता हूं। एन ऑब्जेक्ट is moving with constant speed। बस ये मैंने लिखा बस, और मैंने कहा कि इस पे आप मुझे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ भी बना के दें, और इस पे आप मुझे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी बना के दें। वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। देखिए, जब आपके सामने लिखा हुआ है स्पीड कांस्टेंट है, तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आई सर? v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है ना। और सर इससे हमें एक और बात भी पता चल गई कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। ठीक है, v कांस्टेंट है तो दैट मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। जरा गौर करिएगा। आइए पहला ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस टाइम का। जिसको ये बात मेरी समझ में आ गई, इसका मतलब याद रखिएगा, उसके लिए ग्राफ बड़े आसान होगा। मुझे एक बात बताएं, जब आप डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी लिस्ट में आए। डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। आपने पहले इस पॉइंट को चेक करा है, यहाँ पे आके डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड को। अच्छा, और स्पीड इस वक्त क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम का जो ग्रेडियंट होता है, जो कि स्पीड है, जो कि इस वक्त कांस्टेंट है, इसका मतलब इस वक्त ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अच्छा, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो जब ग्रेडियंट कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा बनता है? दिस वन। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसका ग्राफ यूं बनेगा। यस क्लास, कॉन्सेप्ट बैठा? भाई डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना था। डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट क्या है? स्पीड, जो कि इस वक्त क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है इस वक्त, और अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप में से कोई मुझे बताएगा, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इसी केस पर, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, इसी केस पर आप मुझे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना के दें, आप सबसे पहले किस बात पे है? सर वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन। और सर एक्सेलरेशन इस वक्त हमारे लिए, हमारे केस में 0 है। इसका तब मेरा इस वक्त वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम के लिए। ग्रेडियंट अगर 0 है, तो ग्रेडियंट अगर 0 हो जाए तो ग्राफ कैसा बनता है? दिस वन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ इस वक्त यूं बनेगा, लाइक दिस। Online students Shifa, Aisha and the students which are present in the class, क्या ये बात समझ में आई?
जब भी मैं आपको कोई केस दूंगा ग्राफ बनाने को, आप सबसे पहले उसमें दो बातें आके चेक करें कि इस वक्त वेलोसिटी क्या है और इस वक्त एक्सेलरेशन क्या है। क्यों ये दो बातें आपको चेक करनी है? क्योंकि वेलोसिटी असल में आपको डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रही है और एक्सेलरेशन आपके लिए वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है, जीरो है, अनडिफाइंड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये 5 चीजें हो सकती है ना, तो आप अपने ग्राफ की नेचर शेप को चेक कर सकते हैं कि कैसा ग्राफ बन जाएगा, और बस वो आपको ग्राफ बना के दे देना उनको। आप स्केल के हिसाब से ग्राफ नहीं बनाते, ये ध्यान में रखिएगा। जस्ट लाइक विच यू डू इन मैथ, आप उस तरीके से यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाता, आपको ग्रेडियंट को देखते हुए ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, तो जरा जल्दी से पर्टिकुलर स्लाइड को भी कॉपी करें प्लीज। अच्छा, मंडे वाले दिन आप लोगों की तमाम स्टूडेंट सुन लें, एक तो मेरे साथ वैसे ही रेगुलर क्लास होती है 1:15 to 2, 1:15 से 2। एक और आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी 12:30 से 1:15, 12:30 से 1:15, यानी कि मंडे वाले दिन आपकी मेरे साथ जो क्लास होगी वो 1.5 आवर की होगी। ठीक है, 12:30 till 2। ठीक है, सो यहीं तक रखता हूँ, यहीं से नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करूंगा। सर अहमद काइंडली बस मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिएगा, फिजिकल स्टूडेंट्स अगर लिख दिया है तो आप मीटिंग एंड कर सकते हैं।